हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा और मंथली कंपाइलेशन में आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पे। अप्रैल मंथ खत्म हो चुका है और अप्रैल मंथ का हम मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम को डिस्कस किया था एंड नेक्स्ट पार्ट में हम अप्रैल मंथ के जो सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स के अलावा जो भी बुक्स लिखी गई हैं, बुक्स के अलावा आपके अवार्ड्स होते हैं और अवार्ड्स के अलावा होती है आपकी ऑबिचुरीज। तो इस सेगमेंट पे आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मंथली कंपाइलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक होने वाले हैं जिन्हें आज हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑलिव वोट का एप्लीकेशन। ऑलिव वोट के एप्लीकेशन से आपको जो ये मंथली कंपाइलेशन होता है या फिर मंथली मैगजीन होती है वहां से आपको मिल जाएगी। आप इजीली इसे डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ओके, इतनी चीजें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपॉइंटमेंट से। पहली अपॉइंटमेंट किसकी है? तो सीताराम मीना। ठीक है, ये है सीताराम मीना और इन्हें इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। कहां पर? नाइजर में। तो आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बेसिकली जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं या एनबॉयज होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करती है। तो सीताराम मीना को नाइजर भेजा गया है। सिमिलरली कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि अभय ठाकुर जी को इंडिया का न्यू एनबॉय बनाया गया है म्यांमार में, मतलब भारत के दूत होंगे ये म्यांमार में। नेक्स्ट है सुमेंदु बागची अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू इराक। अभिलाषा जोशी अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू चिली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अपॉइंटमेंट याद रखनी है वो है विनय कुमार को अपॉइंट किया है इंडिया का एम्बेसडर। कहां पर? रशिया में। और रशिया में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए थे और पुतिन वापस से प्रेसिडेंट बन चुके हैं रशिया के। नेक्स्ट है पंकज द्विवेदी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, पंकज द्विवेदी इसके पहले जनरल मैनेजर थे पंजाब एंड सिंध बैंक में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अर्णव बैनर्जी के बारे में। यहां पर एक इंस्टीट्यूट है विच इज ATMA, आत्मा। ठीक है, ATMA का मतलब है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। हमारे देश में जितनी भी टायर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स हैं, एजेंसीज हैं या कंपनीज हैं, उनकी एक एपेक्स बॉडी या उनको रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी कौन सी है? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, जिसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। इसके अंदर ये सारे मेंबर ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अपोलो टायर है, TBS टायर है, एटसेट्रा। और इसी ग्रुप का जो चेयरमैन बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अर्णव बैनर्जी को बनाया गया है। अर्णव बैनर्जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है CEAT लिमिटेड के। डन, इन्हें ATM का चेयरमैन बनाया गया है। अगली पर्सन है जयश्री दास वर्मा। इन्हें फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। जो फिक्की है, फिक्की का एक लेडीज ग्रुप है या आप कह सकते हैं व्यूमेन एक आर्म है जो कि व्यूमेन एंटरप्रेन्योर्स को और व्यूमेन बिजनेसमैन को सपोर्ट करने का काम करती है। और जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इसका फॉर्मेशन 1983 में हुआ था और इसी बॉडी की 41st नंबर की नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई है जयश्री दास गुप्ता। डन, अगली पर्सन है डॉक्टर शेफाली शरण, टेक्स चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। जो हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसकी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है शेफाली शरण ने किसे ओवरटेक किया है? तो श्री मनीष देसाई को ओवरटेक किया है। शेफाली शरण हमने देख लिया 5th नंबर की वीमेन है जो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने वाली है। एंड PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे संजय नायर टेक्स ओवर एज अ एसोचैम प्रेसिडेंट। तो एसोचैम के प्रेसिडेंट एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट ट्रेड एसोसिएशन है और इसका फॉर्मेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, तो 2024-25 के लिए मतलब एक साल के लिए 2024-2025 के लिए संजय नायर को एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है अजय सिंह को। डन, नेक्स्ट बात करेंगे CMD ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। हमारे देश में अभी प्रेजेंटली रेलवे के 19 जोन देखने को मिलेंगे। 19 जोन आपको रेलवे के देखने को मिलेंगे और उनमें से ही एक आपको देखने को मिलेगा कोंकण। ठीक है, कोंकण एरिया। तो बेसिकली यहां पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का CMD किसे बनाया गया है? तो संतोष कुमार झा को बनाया गया है।
संतोष कुमार झा। नेक्स्ट बात करेंगे FISME प्रेसिडेंसी। अब ये क्या बोला जा रहा है, आइए इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। FISME का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इस बॉडी का चेयरमैन बेसिकली किसे बनाया गया है, आंसर हो जाएगा संदीप जैन, जो कि IIT कानपुर से बिलोंग करते हैं। 24-25 के लिए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं FISME के, ठीक है। इन्होंने प्रशांत पटेल को बेसिकली ओवरटेक करने का काम किया है। इस बॉडी का फॉर्मेशन 1967 में हुआ था, जब हम इसे नेशनल अलायंस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते थे, और बाद में 1995 में नाम को चेंज कर दिया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एंड रीजनल ऑफिस आपको बेंगलुरु एंड हैदराबाद में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है NCDFI, मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं डॉक्टर मिनीश शाह। डॉक्टर मिनीश शाह, रिसेंटली यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मिनीश शाह को चुना गया है। अब यहाँ पे जो NCDFI है, ये आपकी एक रजिस्टर्ड कह सकते हैं रजिस्टर्ड एक डेयरी कोऑपरेटिव है, जिसका फॉर्मेशन 7 दिसंबर को हुआ था 1970 में। डन। नेक्स्ट पर्सन कौन है, टाटा इंटरनेशनल अपॉइंट्स राजीव सिंघल एज द MD। तो टाटा ग्रुप की जो इंटरनेशनल आर्म है, जो इंटरनेशनल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करती है, ये देखने का काम करती है, आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है, उसका हेड बनाया गया है राजीव सिंघल को। तो राजीव सिंघल बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं टाटा इंटरनेशनल के, और इन्होंने आनंद सेन को रिप्लेस करने का काम किया है। नेक्स्ट है आयुष्मान खुराना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली यूथ को इनकरेज करने के लिए, अभी जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं उसके लिए एम्बेसडर बनाया है किसे, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है स्विगी। स्विगी ने सुपर्णा मित्रा को न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। जो आपकी यहाँ पे सुपर्णा मित्रा है, ये CEO है टाइटन कंपनी लिमिटेड की, और इन्हें रिसेंटली स्विगी ने अपना नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। अगले पर्सन है लव कुमार। लव कुमार को IG अपॉइंट किया गया है SPG, जो हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बेसिकली क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का फॉर्मेशन 1985 में किया गया था, और इसके जो IG का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल, किसे बनाया गया है, तो लव कुमार को बनाया गया है। अभी जो विप्रो है, इन्फोसिस है, HCL है, ये जो हमारी बड़ी बड़ी IT जाइंट कंपनीज हैं, इनके जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं विप्रो के बारे में। सो विप्रो अपॉइंट्स श्रीनिवास पालिया एज अ CEO एंड MD। तो विप्रो ने रिसेंटली श्रीनिवास पालिया को CEO एंड MD बनाया गया है। विप्रो के ओनर कौन है, अजीम प्रेमजी है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 1945 में ऑपरेशन में आया था, फॉर्मेशन हुआ था, एंड करेंटली रिशाद प्रेम जी आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे विप्रो के। चलिए बात कर लेते हैं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के बारे में। ये जो मैराथन है, ये TCS कंडक्ट करा रहा है, बेंगलुरु में हो रही है, 28 अप्रैल को हुई थी। 16th नंबर का एडिशन था, और इसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया था, तो ग्लोबल एम्बेसडर बनाई गई थी न्यूजीलैंड की एक प्लेयर, जिनका नाम क्या है, बेलरी एडम। इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर या बनाया गया था इस पर्टिकुलर मैराथन को प्रमोट करने के लिए। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड है, और 2 बार ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 2008 एंड 2012 के ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है SAT सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। ठीक है, तो आपका ये जो सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल है, इसका फॉर्मेशन अंडर द सेबी एक्ट 1992 में हुआ था, और एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। बेसिकली सेबी का एक तरीके से कह सकते हैं कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को रिप्लेस किया है। आपका जो सेबी है, या फिर आपका IRDAI है, या पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, किसी को कोई कंप्लेंट करना होता है, तो वो सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है, और इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं दिनेश कुमार फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 सालों के लिए बनाए गए हैं। दिनेश कुमार जी इसके पहले चीफ जस्टिस थे कर्नाटका हाई कोर्ट में। डन। नेक्स्ट है मनोज पांडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट फॉर अस। मनोज पांडा अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। देखिएगा 16th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब किया गया था? 31 दिसंबर 2023 में किया गया था, अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
यहाँ पर 16 फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट हो गया, फुल टाइम मेंबर भी अपॉइंट हो गए, पार्ट टाइम मेंबर भी अपॉइंट हो गए, लेकिन एक मेंबर था जिनका नाम है निरंजन राज अध्यक्षा, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, स्टेप डाउन कर लिया। उनकी जगह मनोज पांडा जी को फुल टाइम मेंबर बनाया गया है 16 फाइनेंस कमीशन का। 16 फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट को 31 अक्टूबर 2025 में सबमिट बेसिकली करेगी और इनका जो टेन्योर है वो 5 सालों के लिए रहेगा। अगर हम बात करते हैं चेयरमैन के बारे में, तो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। 16 फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होंगी वो हमारी कंट्री में 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2032 तक एप्लीकेबल रहेंगी। अभी हमारे देश में 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को माना जा रहा है एंड 15 फाइनेंस कमीशन है एनके सिंह। डन। नेक्स्ट है एयर इंडिया अपॉइंट्स जयराज सनमुगम एज अ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हेड। तो रिसेंटली एयर इंडिया ने अपने ग्लोबल ऑपरेशन को देखने के लिए जयराज सनमुगम को हेड बनाया है। इनका टेन्योर 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। एयर इंडिया का फाउंडर कौन है? तो जेआरडी टाटा है और 1932 में पहली फ्लाइट यहां पे रन हुई थी। नेक्स्ट कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक कह सकते हैं हमारी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है। तो रिसेंटली सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी बनाए गए हैं सुशील कुमार। किसे बनाया गया है? सुशील कुमार को बनाया गया है। इसका फॉर्मेशन 1988 में हुआ था। नेक्स्ट है एफएसआईबी। एफएसआईबी क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो होता है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस बॉडी का फॉर्मेशन किया था और ये बॉडी रिकमेंड करती है नामों को, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है या इंश्योरेंस फर्म है गवर्नमेंट के, उसके जो हाई पोजीशन पे ऑफिसर्स होते हैं उनके नामों को रिकमेंड करने का काम एफएसआईबी करती है। इनके जो नाम रिकमेंड करते हैं ये इसके बाद किसके पास जाते हैं? कैबिनेट के पास जाते हैं फॉर अप्रूवल के लिए और उसके बाद फाइनली अपॉइंटमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं सिडबी के बारे में, ठीक है, तो देखेंगे अभी जो सिडबी के चेयरमैन है वो एस रमन्ना है और एस रमन्ना का जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है। तो अब उनको रिप्लेस कौन करेगा? तो उनको रिप्लेस करेंगे मनोज मित्तल। तो एफएसआईबी हैज रिकमेंडेड मनोज मित्तल एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विच इज सिडबी, एंड संजय शुक्ला का नाम रिकमेंड किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। डन। नेक्स्ट है अनुराग कुमार, इन्हें ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई का। सीबीआई का क्या मतलब होता है? सीबीआई का मतलब है हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनका जो टेन्योर है वो 2027 तक रहेगा। फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज टू हेड यूएस इंडिया टैक्स फोरम। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का फॉर्मेशन 25 फेब 2020 में हुआ था और इसी फोरम के हेड बनाए गए हैं तरुण बजाज और ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अगली अपॉइंटमेंट है राजीव गौबा टू हेड सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी ऑन LGBTQ+ कम्युनिटी। देखिएगा एक मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, केस है आपका सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। बेसिकली हमारे देश में एक एक्ट है विच इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो कि 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को मैरिज करने की परमिशन देता है, लेकिन इस एक्ट में सेम सेक्स मैरिज का कोई भी क्लॉज या कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसी के अगेंस्ट यहाँ पे केस फाइल किया गया। तो इस पूरे मैटर को समझने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है और उस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? तो राजीव गौबा उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नलिन प्रभात के बारे में, अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी का क्या मतलब होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं नलिन प्रभात और इनका टेन्योर 31 अगस्त 2028 तक रहने वाला है। एनएसजी का फॉर्मेशन 22 सितंबर 1986 में हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, ठीक है। अगले पर्सन है संतोष विश्वनाथन, अपॉइंटेड इंडिया रीजन हेड ऑफ इंटेल। इंटेल हम सभी को पता है कि कंप्यूटर की मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि चिप मेकर कंपनी है और उसी कंपनी के ऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज में है। तो इंडिया में जो ऑपरेशनल हेड बनाए गए हैं इंडिया रीजन के लिए वो कौन है? संतोष विश्वनाथन को बनाया गया है। अब जो नेक्स्ट नाम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो है नेमा खातून का। प्रोफेसर नेमा खातून द फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये पहली वीमेन वाइस चांसलर बन गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर या फिर 70 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन 1920 में हुआ था और एक्चुअल फाउंडर कौन है? सर सैयद अहमद खान है। नरसिंह यादव, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ WFI एथलीट पैनल। तो हमारा जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके
प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं कौन? नरसिंह यादव, जो कि पावर लिफ्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ से इनका एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा और इनका रिलेशन रेसलिंग से आपको मिल जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। दीपक पारेख, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। दीपक पारेख को 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था। एंड दीपक पारेख चेयरमैन थे कहां पर? HDFC लाइफ इंश्योरेंस में, और इन्होंने रिसेंटली रेजिग्नेशन दे दिया है। और दीपक पारेख की जगह अब जो नए पर्सन अपॉइंट हुए हैं वो है KK मिस्त्री। ठीक है। नेक्स्ट है डिप्टी गवर्नर RBI के T रविशंकर का टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ T रविशंकर एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI फॉर 1 मोर ईयर, जो कि 3 मई से स्टार्ट हो गया है अंटिल फर्दर ऑर्डर। ये 2021 से ही RBI के डिप्टी गवर्नर है। हमारे RBI का जो एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 8, उसमें कहा है कि RBI में 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसमें आपको 4 डिप्टी गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन है? T रविशंकर तो है ही, इसके अलावा स्वामीनाथन, M राजेश्वर राव और MD पात्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट है दिनेश के त्रिपाठी, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अगर हम बात करते हैं हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बारे में, तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे R हरि कुमार। उनका टेन्योर 30 अप्रैल को खत्म हो गया। उसके बाद हमारे जो वाइस चीफ थे उनको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना दिया गया, मतलब प्रमोशन कर दिया गया। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं? दिनेश के त्रिपाठी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के जो कह सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है अजीत कुमार, और ये अप्रूवल भी RBI ने दिया है। धनलक्ष्मी बैंक का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था केरला में। नेक्स्ट है अमिताभ चौधरी, रीअपॉइंटेड एज अ एक्सिस बैंक MD एंड CEO। तो अगेन यहां पर आप देखेंगे एक्सिस बैंक के रीअपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO अमिताभ कांत को, और अमिताभ कांत 2019 से ही एक्सिस बैंक की इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। इनका जो टेन्योर है वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब 2025 तक के लिए आपको ये इफेक्ट में देखने को मिलेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज है और फिर हमारी अपॉइंटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। सौरभ गर्ग, इन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में। इसके अलावा एक फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी है जिसका नाम है सिट्रॉन। सिट्रॉन ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। सिमिलर FSIB ने, जैसे कि सिडबी के चेयरमैन का मनोज मित्तल जी का नाम रिकमेंड किया है ना, वैसे ही FSIB ने यहां पर देखेंगे 2 लोगों का नाम और रिकमेंड किया है। कौन है वो 2 लोग? पहले है राणा आशुतोष कुमार सिंह, इनका नाम प्रपोज किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI बैंक, और दूसरे पर्सन है आशीष पांडे, इनका नाम रिकमेंड किया है एज अ इंडियन बैंक MD। तो ये पूरे अप्रैल मंथ की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसमें हम बुक्स और अवार्ड्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर। तो सबसे पहले हम बुक के बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है फॉलोइंग द सन। यहां पर आप लोगों ने हरदीप सिंह पुरी का नाम सुना होगा। हरदीप सिंह पुरी जी की वाइफ है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, जो कि फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन में रह चुकी हैं, और इनकी ही बुक रिसेंटली लॉन्च हुई है जिसका नाम है फॉलोइंग द सन। आई कैन कोच, इस बुक के ऑथर कौन है? तो सिद्धार्थ राजशेखर है। सिद्धार्थ राजशेखर फाउंडर है इंटरनेट लाइफस्टाइल हब के, और इन्होंने कई सारे टीचर्स को, मेंटोर को कोच करने का काम किया है सिंस 2018। नेक्स्ट बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी के सभी बुक्स में, वो है नाइफ। और ये नाइफ जो बुक है वो सलमान रश्दी की बुक है, और सलमान रश्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर आपको देखने को मिलेंगे। इनकी एक नोवेल थी जिसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है 1981 में। अब हमारे लिए एक और बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसका नाम है जस्ट अ मर्सनरी। ये जस्ट अ मर्सनरी जो बुक है, इसको फॉर्मर RBI के गवर्नर ने बेसिकली लिखा है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसने लिखा है? ये डुबरी सुब्बा राव ने लिखा है। इसमें बेसिकली इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई, किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्रेटरी से ये RBI के गवर्नर तक बने, और क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या टेंशन होती है बिटवीन द RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो सारी बातें इन्होंने इस बुक में लिखी हैं। एंड लास्ट में बात करते हैं गोवा के गवर्नर। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, और इनकी 221 नंबर की बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। तो इस तरीके से बुक वाला सेगमेंट भी आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रेड 1
आपके फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली एक सेपरेट बैच हमने लॉन्च किया है। आप इस बैच में भी इनरोल हो सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन से। नेक्स्ट सेगमेंट आता है विच इज अवार्ड्स। अब इस पूरे अप्रैल मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं वो हमें यहां पर देखना है। तो सबसे पहला आता है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ने अपना 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड दिया है। ठीक है, इसमें हॉकी प्लेयर को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है हार्दिक सिंह को, जो कि वाइस कैप्टन रहे हैं इंडिया की हॉकी टीम के। नेक्स्ट है वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है, तो सलीमा तेते को दिया है, और सलीमा तेते भी हमारी हॉकी प्लेयर है। और इन दोनों पर्सन को अगर आप देखेंगे तो 25 लाख रुपीज ईच प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक और नाम आता है अशोक कुमार। अशोक कुमार जी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, जिसमें प्राइज मनी होती है 30 लाख रुपीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं PR श्रीजेश, इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगर हरमनप्रीत सिंह के बारे में बात करें तो इन्हें डिफेंडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे हॉकी इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम हॉकी इंडिया लीग को वापस से रिवाइज करते हैं और वापस से इसकी शुरुआत करते हैं। लास्ट एडिशन हॉकी इंडिया लीग का 2017 में हुआ था और अपकमिंग एडिशन 2025 में देखने को मिल जाएगा। डन। हॉकी इंडिया का फॉर्मेशन 2009 में किया गया था। नेक्स्ट है प्रोफेसर मीना चरंदा ऑनर्ड विद इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। तो रिसेंटली इन्हें इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड दिया गया है। क्यों? इनकी एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के कारण। ओके। नेक्स्ट है वेदांता। वेदांता ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है बाल्को, BALCO, मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है जिसे ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। ASI का मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव होता है। बेसिकली कोई भी कंपनी का गवर्नेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा अच्छा है, इसमें प्योरिटी कितनी है, तो उन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ऐसी एल्यूमिनियम कंपनीज को, फर्म्स को बेसिकली ASI सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, और 2012 में ASI इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। तो पहली कंपनी बन गई है बाल्को, इंडिया की पहली कंपनी है जिसे ये ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब ये जो हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान है। ओके, तो ये जो प्लान्स हैं उनके अंदर कई सारी कंपनीज का फॉर्मेशन किया गया है, तो आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बाल्को का फॉर्मेशन 1965 में हुआ था अंडर द थर्ड 5 ईयर प्लान। ओके, अगले पर्सन है रघुराम। रघुराम रिसीव फेलोशिप ऑफ अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन। तो वॉशिंगटन DC में इन्हें अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन की तरफ से एक फेलोशिप दी गई है, और एक थर्ड सर्जन बन गए हैं साउथ एशिया से जिनको अमेरिका ने इस तरीके की फेलोशिप दी है, और इनका रिलेशन ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी से आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर रघुराम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए, क्योंकि इन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड और डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि हमारे देश की एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है, एंड 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। रिसेंटली इसे 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने 450 करोड़ रुपीस खर्चा किया है, स्पेंड किए हैं सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है INS शारदा। INS शारदा अवॉर्डेड ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो बेसिकली एक शिप थी जिसका नाम था ओमरी। ओमरी एक वेसल था जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था, तो उसमें क्रू मेंबर्स थे। उन क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करने का काम INS शारदा ने किया था, इसलिए इसे ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड है जॉन L. जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। ये अवार्ड बेसिकली US बेस्ड स्पेस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और हमारे इसरो का मिशन है चंद्रयान 3 मिशन, जिसको ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। डन। अगली बात करते हैं पाल्म डियोर अवार्ड के बारे में। हम सभी को पता है 77वें नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होने वाले हैं, और उसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी, उस क्लोजिंग सेरेमनी में पाल्म डियोर अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो स्टार वॉर के डायरेक्टर है जॉर्ज लुकास को यह अवार्ड दिया जाएगा। ओके, अगला अवार्ड है अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। तो ये पहले इंडियन मॉन्क बन गए हैं जैन आचार्य लोकेश मुनि, जिन्हें
अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड की शुरुआत 2003 में हुई थी। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो 500 आवर एटलीस्ट स्पेंड करता है यूएसए में सोशल सर्विस में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो ये 3rd एडिशन है इस अवार्ड का और 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, अमिताभ बच्चन, AR रहमान और रणदीप हुड्डा। तो तीनों लोगों का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा रहा है। सबसे पहले अवार्डी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको 2022 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024। देखिएगा, रिसेंटली 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड कंक्लूड हुआ है जॉर्जिया में, और इंडिया की तरफ से 4 बच्चियों ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया था। और यहां पर आप देखेंगे हमें 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रोंज मेडल हमें मिले हैं। तो 2 सिल्वर हमने जीते हैं और 2 ब्रोंज मेडल हमने जीते हैं। ठीक है, अगला अवार्ड है आर्यभट्ट अवार्ड। आर्यभट्ट अवार्ड ASI मतलब एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एनुअली दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड बेसिकली कोई भी पर्सन जो कंट्रीब्यूट करता है, किस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है, आपका एरोनॉटिक्स में, एरोस्पेस में, एरोफिजिक्स में बेसिकली कंट्रीब्यूट जो करता है उनको अवार्ड दिया जाता है। तो आप यहां देखेंगे P सुब्बा राव जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है अनंत टेक्नोलॉजीज के, उनको ये आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड। तो यहां पर आप देखेंगे अभी जो पैलेस्तीन में वॉर की सिचुएशन है, तो पैलेस्तीन के एक फोटोग्राफर है जिनका नाम है मोहम्मद सालिम। उन्होंने एक पिक्चर को क्लिक किया था गाजा में, जिसके कारण इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट अवार्ड है KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 और ये अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है अपने फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए। इस अवार्ड की शुरुआत 2008 में हुई थी। नेक्स्ट है सना। सना आपकी AI एंकर है इंडिया टुडे ग्रुप में, और रिसेंटली जो आपका मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड हुआ था लंदन में, तो सना को 2 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। पहली कैटेगरी है बेस्ट यूज ऑफ AI इन द कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट एंड सेकेंड कैटेगरी है बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर AI लीड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट नाम आता है गीना जस्टिस का। बेसिकली ये केरला से बिलोंग करती हैं और UAE में एक टीचर हैं और सोशल वर्कर हैं। तो इनका नाम सजेस्ट किया गया है फॉर 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। इनका नाम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। डन इतनी चीजें। अगला नाम आता है हेमा मालिनी एंड सायरा बानो का। देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं पंडित लच्छू महाराज अवार्ड के बारे में। पंडित लच्छू महाराज का एसोसिएशन कथक से रहा है और एवरी ईयर दिया जाने वाला ये अवार्ड है। 31 अगस्त 2024 की एक सेरेमनी में लखनऊ में 10% को आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? 10% को दिया जाएगा। पंडित लच्छू महाराज का एसोसिएशन कथक से है और इन्होंने 1955 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीता था। अब वो 10% कौन कौन से, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख पाएंगे। ये वो 10% है जिनको अवार्ड दिया जाएगा। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है उमा शर्मा। उमा शर्मा को 2015 के लिए, उमा डोगरा को 2017 के लिए कथक कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है हेमा मालिनी को 2018 के लिए और सायरा बानो को 2019 के लिए अवार्ड दिया जाएगा। वहीं पंडित राजेंद्र गंगानी, इनको 2024 के लिए अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अगला अवार्ड है गोल्डमैन प्राइज 2024। इसे हम एनवायरनमेंट की फील्ड का एक तरीके से नोबल प्राइज भी बोल सकते हैं या ग्रीन नोबल भी बोल सकते हैं हम। 2024 गोल्डमैन प्राइज किसे दिया गया है? आलोक शुक्ला को दिया गया है। आलोक शुक्ला इंडियन है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बेसिकली कैंपेन रन किया था हसदेव आरण्य या हसदेव के जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आलोक शुक्ला का नाम याद रखना है। अभी जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है, इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी और इस साल ये अवार्ड 6% को दिया गया है और उन 6% में एशिया से आपको एक ही पर्सन देखने को मिलेंगे, विच इज आलोक शुक्ला। तो हमारे लिए बस यही नाम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ। तो यहां पर देखिए कि बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड किसे मिला है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। और ये अवार्ड किसने दिया है? तो स्काई ट्रैक्स ने अवार्ड रिसेंटली दिया है। ये अवार्ड 1989 से दिया जा रहा है। डन इतनी चीजें। अब लास्ट सेगमेंट पे बात करेंगे विच इज ऑबिचुरीज। फर्स्ट पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है पीटर हिक्स। पीटर हिक्स रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94
और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 2013। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था, जिन्हें हम गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और एक गॉड पार्टिकल्स जो है वो हेल्प करते हैं टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी। तो हिग्स बोसॉन डिस्कवरी के लिए पीटर हिग्स को 2013 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अगले पर्सन है सुधीर कक्कर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी भी कहते हैं। ही पास्ड अवे रिसेंटली। तो सुधीर कक्कर का नाम याद रखना है, साइकोलॉजी से रिलेटेड थे। अंत में एक और नाम है दलीप सिंह मजीठिया। बेसिकली ये इंडिया के ओल्डेस्ट लिविंग पायलट थे और इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो ये कुछ ऑबिचुरीज थी जो हमारे अप्रैल मंथ के लिए इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आप ऑलिववुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से पीडीएफ को लेने के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट कंपाइलेशन में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।